सभी को नमस्कार। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे श्रृंगार रस और श्रृंगार के भेद। अब तक हमने इससे पहले जो वीडियो देखा उसमें श्रृंगार रस का अर्थ, स्वरूप, अवयव, इस पर विस्तार से हमने समझा। अब हम एक एक रस को विस्तार से समझेंगे। आज बात करते हैं श्रृंगार रस की। श्रृंगार रस जाता है जिसे रसों का राजा या रसराज भी कहा जाता है। विद्वानों के मतानुसार श्रृंगार रस की उत्पत्ति श्रृंग और आर से हुई है, और इसमें श्रृंग का अर्थ है काम की रिद्धि और आर का अर्थ है प्राप्ति, अर्थात काम रिद्धि या काम प्राप्ति ही श्रृंगार है, और इसका स्थायी भाव रति है। रति का अर्थ सामान्य अर्थ है प्रेम। वैसे रति शब्द की पारिभाषिकता के संदर्भ में बात करें तो रति जो है कामदेव की पत्नी का नाम रति है। शास्त्रों की बात करें जो अत्यंत रूपवती थी, कामदेव भी अत्यंत रूपवान थे। तो श्रृंगार रस के संदर्भ में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि श्रृंगार रसराज है, रसों का राजा है, और श्रृंगार के दो पक्ष होते हैं। सहृदय के मन में, उसके हृदय में संस्कार रूप में जो जो स्थायी भाव होते हैं उन्हीं से रस रूप में वो परिणत होते हैं, और वहीं से रस की निष्पत्ति होती है, उनके जागृत होने से। ये बात हमने अच्छी तरह से समझी है। अब यहाँ श्रृंगार में रति भाव जागृत होता है, और रति भाव के जागृत होने पर उसके अनुकूल विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के सहयोग से परिपुष्ट होकर वह जब परिपुष्ट हो जाता है तो श्रृंगार रस की परिणति होती है, श्रृंगार रस की निष्पत्ति वहां पर होती है। श्रृंगार, इसके दो पक्ष हैं। श्रृंगार का संबंध, श्रृंगार रस का संबंध नायक नायिका से है, नायक नायिका के प्रेम से है। इसे रसों का राजा भी कहा जाता है, और इसका स्थायी भाव रति है। नवयुवक इतना रूपवान जो है, ये कौन है, ये जानने की जिज्ञासा सीता के मन में है। दूसरा एक उदाहरण इसी का, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नयनन ही सो बात। अत्यंत सुंदर उदाहरण ये संयोग श्रृंगार का है कि जहां पर नायक नायिका एक दूसरे से बात न करते हुए केवल उनकी चेष्टाओं से ही आपस में जो संवाद हो रहा है, नैनों से जो बात हो रही है, उसका बहुत ही लालित्यपूर्ण वर्णन यहाँ पर बिहारी जी ने किया है। इस दोहे में बिहारी ने नायक नायिका के प्रेमपूर्ण चेष्टाओं का वर्णन, ये संयोग श्रृंगार का श्रेष्ठ उदाहरण है। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नयनन ही सो बात। श्रृंगार का दूसरा पक्ष है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार के लिए विरह श्रृंगार या विप्रलंब श्रृंगार शब्द का भी प्रयोग हमें अलग अलग किताबों में मिल सकता है। जब नायक और नायिका परस्पर दूर हो, विरह हो, एक दूसरे से दूर हो, तथा इच्छा होने पर भी मिल न पाए, और ऐसी स्थिति का जहाँ वर्णन होता है, ऐसे प्रेम पूर्वक स्थिति का जहाँ वर्णन होता है, वह वियोग श्रृंगार कहलाता है। विप्रलंब और विरह ऐसे शब्द भी इसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। यहाँ पर देखिए, इसका उदाहरण है, ये सूरदास की गोपियों के बहुत से उदाहरण वियोग श्रृंगार के संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। आप जानते हैं कि सूरदास के जो भ्रमर गीत सार है, जिसके पद कक्षा 10वीं में आपने पढ़े हैं, सूरदास के पद, जहाँ गोपियां जो है अपनी वाक्पटुता से उद्धव को पराजित कर देती है और अपने कृष्ण के प्रति प्रेम मार्ग को जो है श्रेष्ठ बतलाती है, वहाँ कृष्ण के वियोग में जो उनके मनोभाव है वो वहाँ अपने विभिन्न वाक्पटुता के माध्यम से व्यक्त करती है। उन्हीं में से एक
निसी दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। यहाँ पर गोपियों का कहना है कि जब से कृष्ण गए हैं, निसी दिन यानी रात दिन नयन हमारे बरस रहे हैं, और नयनों के बरसने के कारण मानो हमेशा के लिए पावस ऋतु अर्थात वर्षा ऋतु ही हमारे साथ है। जब ते श्याम सिधारो, कब से हैं? जब से श्याम हमसे दूर चले गए हैं, तब से हम केवल वर्षा ऋतु में ही जी रहे हैं, वर्षा ऋतु ही हमारे साथ है, अर्थात हमारे नयन निरंतर बरस रहे हैं। यहाँ पर रति स्थायी भाव जो है वो जागृत होता है, और संचारी भाव है उग्रता, उनको त्रास भी होता है। विषयालंबन है कृष्ण का वियोग, आश्रय है गोपिया, अनुभाव है आंसू बहना अश्रु, और उद्दीपन है वर्षा ऋतु जो चारों ओर, जो वर्षा ऋतु प्रेमियों का बड़ा प्रिय ऋतु मानी जाती है, और ऐसी इस ऋतु में कृष्ण उनके साथ नहीं है, और वर्षा ऋतु नयनों के बरसने के माध्यम से सदैव उन्हीं के साथ बने हुई है। बहुत ही सुंदर उदाहरण ये है। दूसरा एक उदाहरण देखिएगा कि मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे। मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे। यहाँ पर जो है सूरदास की गोपियां जो है कृष्ण के वियोग में, यहाँ राधा के मनोभाव यहाँ पर है। राधा मधुबन से कहती है कि तुम कैसे इस प्रकार से हरे भरे हो। देखिए, ध्यान रखिएगा कि संयोग श्रृंगार में जो कुछ प्रकृति के उपादान होते हैं, प्रकृति के तत्व होते हैं, जो अच्छे लगते हैं, जो सुख देने वाले, सुखदायी लगते हैं, वही दुखदायक बन जाते हैं जब विरह की स्थिति होती है। तो विरह की स्थिति में यह मधुबन जो है वो उसकी विरहाग्नि को और बढ़ाता है, और उस मधुबन को संबोधित करते हुए राधा कहती है कि तुम कैसे हरे रह सकते हो, कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे। और श्याम के चले जाने से या कृष्ण के चले जाने से तुम जलकर क्यों नहीं मिट गए, कैसे तुम इस प्रकार से खड़े हो सकते हो। क्योंकि अपनी मनोदशा, राधा की जो मनोदशा है वो पूरी तरह से टूट चुकी है श्याम सुंदर के या कृष्ण के विरह में, और वहीं पर जो मधुबन जो खिलखिला रहा है, एक तरह से लहरा रहा है, उसको लेकर अपने मनोभाव प्रकट करती है। अपने मनोभाव और दुखों का वर्णन राधा यहाँ करती है। यह वियोग श्रृंगार का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। ठीक है मित्रों, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, इन दो पक्षों को श्रृंगार रस के पढ़ने के पश्चात आज हम यहाँ रुकते हैं। अगले वीडियो में किसी नए रस के साथ हम बात करेंगे, नए रस के उदाहरणों के साथ बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।